देवियों और सज्जनों, सत सत नमन। मैं डॉक्टर जनार्दन तिवारी आपके सम्मुख आत्म परिचय भाग 81 के विवाह प्रकरण में कन्या के वचन को आपके सम्मुख लेकर उपस्थित हुआ हूं। कन्या का 5वां वचन माता गौरी भगवान भोलेनाथ से निवेदन करती हैं कि हे स्वामी, मेरे चारों वचन यदि आपने सुने हैं और उनको भूल भी जाएं तो 5वां ये जो वचन है मेरा, इसे याद रखेंगे तो मैं आपके वामांग में जरूर आ जाऊंगी। भगवान मुस्कुराते हैं मंद मंद, कहते हैं कि देवी 5वां वचन बताओ, मैं आपका एक भी वचन नहीं भूल रहा हूं। माता गौरी कहती हैं कि स्वामी सुनो, देवालयाराम तड़ाग कूप बापीर विदध्या यदि पूज्ये था, वामांगम आयामि तदा त्वदीयम जगाद कन्या वचनम च पंचमम। फिर से, देवालयाराम तड़ाग कूप बापीर विदध्या यदि पूज्ये था, वामांगम आयामि तदा त्वदीयम जगाद कन्या वचनम च पंचमम। स्वामी, हमारे पूर्वजों पितरों की कृपा से, भगवान की कृपा से, लक्ष्मी नारायण की कृपा से सब कुछ मेरे पास होगा तो वंश की वृद्धि भी होगी, परिवार भी होगा, धन धान्य भी होगा, सब कुछ होगा। जो इच्छा करी हूं मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। सब कुछ होगा प्रभु, जो हम और आप इच्छा करेंगे प्रभु की इच्छा से, प्रभु के प्रताप से, सब कुछ मेरे लिए दुर्लभ नहीं होगा। कहा तब देवी क्या कहा? तब समाज के लिए, समाज में धर्म की स्थापना के लिए कुछ कार्य करना चाहती हूं मैं। क्या? देवालय, मंदिर का निर्माण होना चाहिए, जिससे सबके अंदर मंदिर में जाने से शांति प्राप्त हो, भगवान का ध्यान हो कर सके। तड़ाग, तालाब बनवाया जाना चाहिए जिसमें वर्षा का जल संचित हो और वह समय पर पशु पक्षियों के लिए पीने के काम आए और सिंचाई के काम आए, हर प्रकार से उसका भूजल का उपयोग हो सके। और बापी बावली बनाना चाहिए, जो आज महाराष्ट्र में, मुंबई वगैरह में बावली होती है, जिसमें वो पक्का कुआं बना होता है, उसमें स्वच्छ जल भर दिया जाता है और बहुत से लोग उसको मुफ्त में जल लोगों को प्रदान करते हैं। गांव में कुआं का निर्माण होता है, इनकी पूजा होती है, इनकी पूजा होती है। जब माताएं, यहां भी शहरों में भी है, भले ही टब का वो कुआं मान करके उसमें पैर लटका कर बैठती हैं। उसका अर्थ यह है कि हे बेटा, आज आपका विवाह होने जा रहा है और कल मेरी बहू यदि आ जाएगी तो मुझे इग्नोर कर दोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे, तो कलह से अच्छा है मैं इस कुएं में डूब करके मैं अपने प्राण को दे देती हूं। तो वो पुत्र, वो बेटा, वो वर जो विवाह करने के लिए जा रहा हो, कहता नहीं मां, आपका सम्मान होगा, आप ऐसा मत करो,
पूजा होती है कुएं की, तालाब की। तालाब में भी मिट्टी ले आती है। बिहारी रहीम जी कहते हैं, काज पड़े कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के भय, नदी सिरावत मोर। नदी में, तालाब में उस मोर को सिराने के लिए महिलाएं जाती हैं। तो इससे धर्म की स्थापना होगी और हर प्रकार से शांति होगी। खेतों की, खलिहानों की पूजा होती है। ज्यौनार जिसको कहते हैं, वहां पर ज्यौनार कहते हैं खेत में। जैसे वो खेत जिसमें से फसल कट गई हो, जिसमें फसल रबी और खरीफ दोनों की वहां पर उत्पन्न होती है, फसलें उगती हैं, पकती हैं, कटती हैं, उसे ज्यौनार कहते हैं। विवाह में उसकी भी पूजा होती है। तो ये जो है, आपसे मैं निवेदन कर रही हूं कि यदि आप मेरी इस बात को स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आने के लिए तैयार हूं। तुरंत आकर के विराजमान होती हूं स्वामी। इसको जरा 2 लाइन आप देखिए हिंदी में। कुआं तालाब उत्सव जो करना पड़े, साथ रह रह कर करूंगा कराऊंगी मैं। कुआं तालाब उत्सव जो करना पड़े, साथ रह रह कर करूंगा कराऊंगी मैं। कार्य ना तुम करो मेरी अनुमति बिना, कार्य ना तुम करो मेरी अनुमति बिना, बात मानो तो बामांग आऊंगी मैं, बात मानो तो बामांग आऊंगी मैं। तो हे स्वामी, आप मेरी इस बात को स्वीकार करते हैं, तुरंत मैं आपके वामांग में आकर के विराजमान हो जाती हूँ स्वामी, और आपकी धर्म पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ स्वामी। कहा देवी, आपका अगला और छठा वचन कौन सा है, उसे आप बताने का कष्ट करें। तो माता गौरी कहती है कि स्वामी, बहुत ही आवश्यक मेरा छठा वचन है, बहुत आवश्यक है। स्वामी, इस संसार में, इस पृथ्वी पर जो भी पति अपने पत्नी के इस वचन को स्वीकार करेगा, उसके घर में कभी भी अशांति नहीं होगी। कहा देवी, कृपा करके बताने का कष्ट करें। कहा, देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा, यदा विदध्याः क्रय विक्रयो त्वम्। देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा, यदा विदध्याः क्रय विक्रयो त्वम्। वामांगमायामि तदा त्वदीयं, जगाद कन्या वचनम च षष्ठम। कहा, हे स्वामी, आप अपने देश में रहें या विदेश में रहें, प्रभु आपके भक्त जैसे आपको स्मरण करते हैं, आप तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। चाहे देवलोक हो, चाहे पृथ्वी लोक हो, चाहे पाताल लोक हो। तो आज इस संसार में पढ़ा लिखा पुरुष वर्ग, युवा वर्ग, संपूर्ण विश्व में कहीं भी जहां भी उसको अच्छा इनकम करने का, कमाने का, अच्छी नौकरी मिलती है, वहां पर वो जाने के लिए तुरंत तैयार रहता है। अपने देश में मिल गई तो अपने देश में, अथवा आज प्रतिभाएं पलायन कर रही हैं विदेशों में, विदेश में वो चला जाता है और वहां कमा करके क्रय और विक्रय करता है, खरीददारी करता है
और बेचता है। तो कहा, हे स्वामी, यदि आप अपने देश में या विदेश में कोई भी क्रय विक्रय आप करें, खरीदारी या बेचें, विक्रय करें, तो वो मेरे नॉलेज में होना चाहिए। आज सोशल मीडिया का जमाना है। यदि मैं आपसे बात करना चाहूं तो आप मेरी बात को अनसुनी मत करना। कोई भी पत्नी अपने पति से, चाहे विदेश में हो चाहे देश में हो, अलग है तो रोज उससे बात करना चाहती है, उसका हालचाल लेना चाहती है। और यदि आप मेरी इस बात को माने नहीं तो पता चला कि आप फोन कट कर रहे हैं और स्विच ऑफ कर दे रहे हैं। जो कुछ आप क्रय करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, मुझे नहीं बताते हैं, तो यह मेरे नॉलेज में होना चाहिए। यदि आप मेरी इस बात को मानते हैं तो मैं आपके बामांग में आने के लिए तैयार हूं। इसलिए माता गौरी ने कहा कि जो कुछ भी आप करो, यदि इस बात को महाभारत में पांडव इसे स्वीकार करते तो जुआ न खेलते और अपनी पत्नी द्रौपदी से जरूर पूछते, और पूछा नहीं और सब कुछ हारते चले गए। अपने भाइयों को हार दिया, राजपाट हार गए, धन दौलत हार गए, पांचों भाई को हार गए और द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और द्रौपदी को भी हार गए। इसलिए द्रौपदी धिक्कारती है कि स्वामी, आप मुझसे पूछने का आग्रह नहीं किया, आप मुझसे पूछते। क्या मैं कोई वस्तु हूं कि क्रय विक्रय कर रहे, दांव पर लगा रहे हो? बहुत रोती और विलखती है। जब दुशासन उसकी चीर खींचने लगता है तब वो जो है कहती है कि हे द्वारिकाधीश, मेरी रक्षा करो। तो भगवान द्वारिकाधीश बन करके आकर के साड़ियों का पहाड़, रंग बिरंगी साड़ियों का लगा देते हैं। दुशासन खींचते खींचते थक जाता है और असमंजस करने लगता है, रुक जाता है और कहा, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, और रक्षा किया। तो कहा, आप मेरी इस बात को आप स्वीकार करते हैं स्वामी, तो मैं आपके बामांग में मैं आ जाती हूं। थोड़ा सा मैंने इसको 2 पंक्ति में बनाने का प्रयास किया है, ध्यान से देखिए। मोटर गाड़ी पशु आदि लेना पड़े, मोटर गाड़ी पशु आदि लेना पड़े, होए सहमति मेरी जब बताऊंगी मैं, होगी सहमति मेरी जब बताऊंगी मैं, कार्य ना तुम करो मेरी अनुमति बिना, कार्य ना तुम करो मेरी अनुमति बिना, बात मानो तो बामांग आऊंगी मैं, बात मानो तो बामांग आऊंगी मैं। कहा, स्वामी, इससे हमारा और आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी, परिवार की सुरक्षा होगी, दुख नहीं आएगा। इसलिए आप जो है मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करिए स्वामी, तो मैं आपके बामांग में आकर के विराजमान हो जाती हूं। माता गौरी के इस प्रश्न को सुन करके, इस निवेदन को सुन करके भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी बहुत अच्छी बात कह रही, बहुत अच्छी बात। देवी और कुछ है, आप उसे भी सुना दें। कहा, स्वामी, मेरा एक वचन और है,
जो 7वां और आखिरी वचन है, तो उस वचन को मैं सुनाऊंगी। मैं आप लोगों को वह वचन अगले परिच्छेद में सुनाने के लिए तत्पर हूं, और मेरी इस बात को आपने सुना है, इसे आप ध्यान से, पूरे मन से पूरी वीडियो को अंतर्मन से चिंतन और मनन जरूर करें, दूसरों तक भेजें। और आप स्वयं सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब एक बार किया जाता है, करें, और कमेंट्स भी करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजेंगे तो घर में इस बात को समझेंगे, और समझेंगे। सभी विवाह में हिंदुओं की यह बात आचार्य बताते हैं, लेकिन उसे आप लोग इग्नोर कर देते हैं। किसी को एक भी किया गया वादा, दिया गया वचन नहीं याद रहता है। और फिर जैसे महाराज दशरथ दिए गए वचन से अंत में पीड़ा को प्राप्त होते हैं, वैसे हम भारतवर्ष के वासी हैं, जहां भगवान राम ने अवतार लिया है, तो हम अपने वचनों को ध्यान में रखेंगे और कोई अनुचित बात नहीं होने देंगे। घर में शांति रहेगी, और पूरी तरह से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत् की भावना का सर्वत्र प्रचार और प्रसार होगा। तो जय लक्ष्मी नारायण की, जय माता गौरी की, जय भगवान भोलेनाथ।